भारत माता की। भारत माता की। मां मुंडेश्वरी के ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। कैमूर की इस पावन भूमि पर चारों दिशाओं से आशीर्वाद बरसता है। मां विंध्यवासिनी, मां ताराचंडी, मां तुतला भवानी, मां छेरवारी सब यहीं आसपास विराजती है। चारों ओर शक्ति ही शक्ति का साम्राज्य है और मेरे सामने विशाल मातृशक्ति है जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर रहा है, एनडीए पर रहा है। और मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। अब कैमूर की बारी है, अब रोहतास की बारी है। मैं इस मंच पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों के लिए आप सभी का साथ और समर्थन मांगने आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। तो मेरे साथ बोलिए एक बार फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा पूरी तरह फूट गया है। अब तो आरजेडी कांग्रेस का इकोसिस्टम, उनके समर्थक भी कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। साथियों, जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है।
और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है, उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है। इनकी करतूतें देखनी हो
तो डालमिया नगर में दिखती है। रोहतास के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। साथ ही आप तस्वीर लाए हैं, मैं मेरी टीम को कहता हूं ले लेते हैं, लेकिन आप तस्वीर ऊपर करते पीछे दिखता नहीं है। मैं आपका आभारी हूं, आप ले आए हैं। मैं मेरे टीम को कहता हूं जरा ले लीजिए इनसे भाई, और आप बैठिए नीचे, ले लेंगे वो, बैठिए। पीछे औरों को रुकावट होती है भैया। अंग्रेजों के जमाने में डालमिया नगर की नींव पड़ी थी। दशकों के परिश्रम के बाद एक फलता फूलता औद्योगिक नगर बनता जा रहा था। लेकिन फिर से कुशासन वालों की राजनीति आ गई, कुशासन की राजनीति आ गई, जंगल राज आ गया, फिरौती, रंगदारी, करप्शन, कट कमीशन, हत्या, अपहरण, धमकी, हड़ताल, यही सब होने लगा। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। साथियों, जंगल राज ने बिहार में विकास की हर संभावना की भ्रूण हत्या करने का काम किया था। मैं आपको एक और उदाहरण दिलाता हूं। आप कैमूर में देखिए, प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। ये आकर्षक पर्यटन स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था, लेकिन जंगल राज ने ये कभी होने नहीं दिया। जहां कानून का राज न हो, जहां माओवादी आतंक बढ़ रहा हो, क्या वहां पर कभी कोई टूरिज्म जाएगा क्या? जाएगा क्या? जरा बताइए ना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। नीतीश जी ने आपके इस क्षेत्र को उस भयानक स्थिति से बाहर निकाला है। मुझे खुशी है कि अब धीरे धीरे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। जिस करकटगढ़ वाटरफॉल, उस वाटरफॉल के आसपास माओवादी आतंक का खौफ होता था, आज वहां पर्यटकों की रौनक रहती है। यहां जो हमारे धाम है, वहां तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जागृत देवता हर्षु ब्रह्म के दर्शन करने लोग आते हैं। आज यहां नक्सलवाद, माओवादी आतंक दम तोड़ रहा है। साथियों, यहां उद्योगों और पर्यटन की जो संभावनाएं बनी है, इसका हमें और तेजी से विस्तार करना है। देश विदेश से लोग यहां बिहार में पूंजी लगाने के लिए तैयार है। बस उन्हें लालटेन, पंजे और लाल झंडे की तस्वीर भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो दरवाजे से ही लौट जाएंगे। इसलिए हमें संकल्प लेना है, हमें बिहार को जंगल राज से दूर रखना है। साथियों, बिहार के इस चुनाव में एक बहुत ही खास बात हुई है। इस चुनाव ने
कांग्रेस आरजेडी के बीच लड़ाई को सबके सामने ला दिया। कांग्रेस आरजेडी की ये जो दीवार है ना, ये टूट चुकी है और कांग्रेस आरजेडी की टूटी दीवार पर ये लोग चाहे जितना पलस्तर कर लें, अब दोनों पार्टियों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। पलस्तर से काम चलने वाला नहीं है। आप देखिए, इस क्षेत्र में भी कांग्रेस के नामदार ने रैलियां की, लेकिन पटना के नामदार का नाम नहीं लिया। कितनी छुआछूत है देखिए, वो पटना के नामदार का नाम लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस के नामदार दुनिया जहां की कहानियां कहते रहते हैं, लेकिन आरजेडी के घोषणा पत्र पर कोई सवाल पूछे कि आरजेडी ने बड़े बड़े वादे किए, क्या कहना है, तो कांग्रेस के नामदार के मुंह पर ताला लग जाता है। ये कांग्रेस के नामदार अपने घोषणा पत्र की झूठी तारीफ तक नहीं कर पा रहे। एक दूसरे को गिराने में जुटे ये लोग बिहार के विकास को कभी गति नहीं दे सकते। साथियों, ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी को भी नहीं मानते। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति खत्म की, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का कद ये दिल्ली में बैठे शाही परिवार से ऊंचा था। इन्होंने बाबू जगजीवन राम जी को भी सहन नहीं किया। सीताराम केसरी, उनके साथ भी ऐसा ही किया। बिहार के ऐसे एक से बढ़कर के एक दिग्गज नेता को अपमानित करना, यही शाही परिवार का खेल रहा है। जबकि साथियों, भाजपा के एनडीए के संस्कार सबको सम्मान देने के हैं, सबको साथ लेकर चलने के हैं। हम तो गौरव से कहते हैं, हमें लाल मुनि चौबे जी जैसे वरिष्ठों ने सिखाया है, संस्कार दिए हैं। यहां भभुआ में भाजपा परिवार के पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रमौली मिश्रा जी भी हमारी प्रेरणा है। अब तो वो 100 के निकट जा रहे हैं, 96 हो चुके हैं। और जब कोरोना का संकट आया तो ऐसे हमारे सभी सीनियर को मैं फोन कर रहा था, तो मैंने मिश्रा जी को भी फोन किया। चंद्रमौली जी से मैंने उनके हालचाल पूछे और मैं हैरान था, ये उम्र, लेकिन फोन पर वो मेरा हाल पूछ रहे थे, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। ये इस धरती में आदरणीय चंद्रमौली मिश्रा जी जैसे व्यक्तियों से सीखते हुए हम भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। साथियों, ऐसे वरिष्ठों से मिले संस्कारों ने हमें राष्ट्रभक्तों का, देश के लिए जीने मरने वालों का सम्मान करना सिखाया है। इसलिए हमने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। और मैं तो काशी का सांसद हूं, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि बनारस संत रविदास जी की जन्मभूमि है। संत रविदास की जयंती पर मुझे कई बार वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 10-11 साल पहले वहां क्या स्थिति थी और आज वहां कितनी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए बनी है।
इसकी चर्चा सिर्फ बनारस में नहीं, बनारस के बाहर भी सभी समाजों में होती है। साथियों, बनारस ही नहीं, भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के सागर में भी संत रविदास का भव्य मंदिर और स्मारक बना रही है। हाल ही में मुझे कर्पूरी ग्राम जाने का अवसर मिला था। वहां पिछले कुछ वर्षों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जो देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक बना रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। 1857 के क्रांतिवीर वीर कुंवर सिंह जी की विरासत से भावी पीढ़ी प्रेरित हो, इसके लिए हर वर्ष व्यापक तौर पर विजय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, कैमूर को धान का कटोरा कहा जाता है। और हमारे बबुआ के मोकरी चावल की मांग दुनिया भर में हो रही है। और प्रभु श्री राम को भोग में यही मोकरी का चावल अर्पित किया जाता है। राम रसोई में भी यही चावल मिलता है। आप मुझे बताइए साथियों, आप अयोध्या का जब राम मंदिर देखते हैं या उसके विषय में सुनते हैं, यहां बैठा हुआ हर कोई मुझे जवाब दे, जब राम मंदिर आप देखते हैं या उसके सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? माताओं बहनों, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? भव्य राम मंदिर का आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? आप काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम देखते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका हृदय गर्व से भर जाता है कि नहीं भर जाता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपको तो गर्व होता है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के नेताओं को नहीं होता है। ये लोग दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जाते। राम जी में इनकी आस्था नहीं है और राम जी के खिलाफ अनाप शनाप बोल चुके हैं। उनको लगता है कि अगर अयोध्या जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे, तो उनके वोट ही चले जाएंगे, डरते हैं। उनकी कोई आस्था नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन जरा मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है भाई, चलो, भगवान राम से आपको जरा भय लगता होगा, लेकिन राम मंदिर परिसर में ही आप में से तो लोग गए होंगे। उसी राम मंदिर परिसर में भगवान राम विराजमान है, वहीं पर माता शबरी का मंदिर बना है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बना है, वहीं पर निषाद राज का मंदिर है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग, अगर राम जी के पास नहीं जाना है तो तुम्हारा नसीब, लेकिन वाल्मीकि जी के मंदिर में माथा टेकने में तुम्हारा क्या जाता है? शबरी माता के सामने सर झुकाने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे निषाद राज के चरणों में कुछ पल बैठने में तुम्हारा क्या जाता है?
ये इसलिए क्योंकि वे समाज के ऐसे दिव्य पुरुषों को नफरत करते हैं। वो अपने आप को ही शहंशाह मानते हैं। और इनका इरादा देखिए, अभी छठी मैया पूरी दुनिया छठी मैया के प्रति सर झुका रही है। हिंदुस्तान के कोने कोने में छठी मैया की पूजा होने लगी है। और मेरे बिहार में तो ये मेरी माताएं बहनें 3-3 दिन तक इतना कठिन व्रत करती हैं और आखिर में तो पानी तक छोड़ देती है। ऐसी तपस्या करती है। ऐसा महत्वपूर्ण हमारा त्योहार छठी मैया की पूजा, ये कांग्रेस के नामदार छठी मैया की इस पूजा को, छठी मैया की इस साधना को, छठी मैया की इस तपस्या को वे ड्रामा कहते हैं, ड्रामा नौटंकी कहते हैं। मेरी माताएं बहनें बताइए, ये छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? ये छठी मैया का घोर अपमान करते हैं कि नहीं करते हैं? ये छठी मैया का व्रत रखने वाली माताओं बहनों का अपमान करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मुझे बताइए, जो हमारी छठी मैया का अपमान करे उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरी ताकत से बताएं, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब मैं आपसे आग्रह करता हूं, अभी आपके पास मौका है उनको सजा करने का। 11 नवंबर को आपके एक वोट से उनको सजा मिल सकती है। सजा दोगे? सब लोग सजा दोगे? साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले हमारी आस्था का अपमान इसलिए करते हैं, हमारी छठी मैया का अपमान इसलिए करते हैं, हमारे भगवान राम का अपमान इसलिए करते हैं ताकि कट्टरपंथी खुश हो जाए, इनका वोट बैंक नाराज ना हो। साथियों, ये जंगल राज वाले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ये अब घुसपैठियों का सुरक्षा कवच बन रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। आरजेडी कांग्रेस के नेता कहते हैं ये सुविधा घुसपैठियों को भी देना चाहिए। गरीब को जो पक्का आवास हम दे रहे हैं वो घुसपैठियों को भी देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, ये आपके हक का अनाज घुसपैठियों को देना चाहिए क्या? आपके हक का आवास घुसपैठियों को मिलना चाहिए क्या? आपके बच्चों का रोजगार घुसपैठियों को जाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन तेलंगाना में उनके एक मुख्यमंत्री के भाषण की बड़ी चर्चा चल रही है। लेकिन दिल्ली में जो एयर कंडीशन कमरों में सेक्युलर बैठे हैं ना, उनके मुंह पे ताला लग गया है। उनका भाषण चौंकाने वाला है। मैं उसकी चर्चा जरा चुनाव के बाद करने वाला हूं, अभी मुझे करनी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। इनको, ये कांग्रेस आरजेडी जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। फिर आदिवासियों के खेतों में, महादलितों, अति पिछड़ों के टोलों में घुसपैठियों का ही बोलबाला होगा। इसलिए मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका एक वोट घुसपैठियों को रोकेगा।
आपका एक वोट आपकी पहचान की रक्षा करेगा। साथियों, नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी ने बीते वर्षों में यहां रोड, रेल, बिजली, पानी, हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई है। अब इस जोड़ी को और मजबूत करना है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को भी 6,000 रुपये मिलते हैं। बिहार में फिर से सरकार बनाने पर 3,000 रुपया और अतिरिक्त मिलने वाले हैं, यानी कुल 9,000 रुपया मिलेंगे। मछली पालकों के लिए भी पीएम मत्स्य संपदा योजना चल रही है। केंद्र सरकार मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है। अब एनडीए ने मछुआरे साथियों के लिए जुब्बा सहनी जी के नाम पर नई योजना बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत मछली के काम से जुड़े परिवारों को भी 9,000 रुपये दिए जाएंगे। साथियों, डबल इंजन सरकार का बहुत अधिक फायदा हमारी बहनों बेटियों को हो रहा है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए सेना में नए अवसरों के दरवाजे खोले हैं। सैनिक स्कूलों में अब बेटियों भी पढ़ाई कर रही हैं। यहां नीतीश जी की सरकार ने बेटियों को नौकरियों में आरक्षण दिया है। मोदी का मिशन है कि बिहार की लाखों बहनें लखपति दीदी बने। नीतीश जी की सरकार ने भी जीविका दीदियों के रूप में बहनों को और सशक्त किया है। साथियों, आजकल चारों ओर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चर्चा है। अभी तक 1,40,00,000 बहनों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपया जमा हो चुके हैं। एनडीए ने घोषणा की है कि फिर से सरकार बनने के बाद इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, बिहार आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। अब ये रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। आपको खुद भी मतदान करना है और जो साथी त्योहार मनाने के लिए गांव आए हैं उनको भी कहना है कि वोट डालकर ही वापस लौटे। याद रखिएगा, जब हम एक एक बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। जो बूथ जीतेगा वो चुनाव जीतेगा। एक बार फिर मैं अपने इन साथियों के लिए, मेरे सभी उम्मीदवारों से मैं थोड़ा आग्रह करता हूं, आगे आ जाइए। बस इतना ही रहेंगे तो चलेगा। मैं मेरे इन सभी साथियों से, उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। इन सबको विजयी बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।